हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे रीजनिंग की जो हम नंबर सीरीज़ कर रहे थे। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने इसका कंसेप्ट पढ़ा था कि क्या होती है नंबर सीरीज़, कितने टाइप की होती है और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। आपने देखिए, आपने इसमें जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करनी पड़ेगी। देखो, नंबर सीरीज़ में आपका जो है एक मतलब 2-3 क्वेश्चंस तो आप लेके चलो कि इतने तो आएंगे कांस्टेबल के पेपर में। 2-3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, 4 भी आ सकते हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड है वो कितने डालते हैं। बट ये है कि अगर आपको पता होगा और अगर आपने वहाँ पे पैटर्न पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं पकड़ पाए तो फिर वो फंस जाएगा क्वेश्चन। और अगर आपको 15-20 सेकंड में या 30 सेकंड तक अगर उसका जो एक जो पैटर्न होता है अगर आप वो पकड़ नहीं पाए तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, वो ही ठीक रहेगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, जैसे ये आज मैंने 5 क्वेश्चंस लाए हैं और ये पांचों क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ के पेपर में आए हुए हैं। डेट्स लिखी हुई हैं, शिफ्ट्स भी मैंने लिखी हुई है कि कौन कौन के शिफ्ट में पेपर आए हैं, ये कौन कौन के शिफ्ट्स में ये क्वेश्चंस आए हैं और किस किस डेट को आए हैं, सब आपके सामने है। अब जो क्वेश्चंस जेके एसएसबी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एसएससी से ही कॉपी करते हैं। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से ही कॉपी करेंगे, चाहे वो सीपी का पेपर हो या और भी कई पेपर्स होते हैं, वहीं से ये कॉपी करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेंगे जो मैं करवाऊंगा तो आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि हाँ भाई इतने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है सीपीओ 12/3/2019 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपके सामने है। मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग सीरीज। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका पहला सीपीओ 12 तारीख को ये आया हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन है किस, आपको सीरीज क्या दी हुई है, 7, 10, 16, 19, 25 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। और क्वेश्चन मार्क से पहले जितने आपको नंबर्स लिखे हुए हैं उनके बीच में आपने पैटर्न पकड़ना है। सोचो, दिमाग लगाओ, देखो कैसे आ सकता है इसमें। इन नंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा जो आगे भी कंटिन्यू होता है और वहीं से आपका ये सॉल्व हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि जो आपका 7 और 10 है, ये 7 है और ये 10 है। अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस देखूँ तो आई थिंक 3 का डिफरेंस आएगा। ठीक है। 10 और 16 के बीच में आई थिंक 6 का डिफरेंस आएगा। ठीक है। फिर 16 और 19 के बीच में आई थिंक 3 का डिफरेंस आएगा। फिर 19 और 25 के बीच में कितना आएगा, फिर दोबारा 6 का डिफरेंस आएगा। तो आप देखेंगे कि पहले 7 और 10 में 3 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस। तो 6 के बाद 3 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 3। नेचुरली बात है, जब लास्ट वाले जो 19 और 25 के बीच में जो 6 का डिफरेंस है उसके बाद कौन सा डिफरेंस आना चाहिए, 3 का। मीन्स 25 + 3 कितना हो गया, 28। तो आई थिंक इसका आंसर जो आएगा वो 28 आएगा। वो आप देख लो। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे और यही सीपीओ के या एसएससी जो मैट्रिक लेवल होता है, एसएससी का मैट्रिक लेवल का पेपर होता है या एसएससी जो 12th लेवल का होता है, तो वहीं वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस नहीं आपको दिखेंगे वहाँ पे। सीजीएल लेवल को नहीं दिख सकते हैं, ये इतने लेवल के आपको दिखेंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि आपने सबसे पहले देखो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना नंबर सीरीज के, सबसे पहले आप उसमें डिफरेंस पकड़ो कि फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस आ रहा है जी। एक सेकंड, कि फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। उसके बाद सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस आ रहा है, फोर्थ और फिफ्थ में नंबर में क्या डिफरेंस आ रहा है। वो पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया तो वही आगे भी फॉलो होता है। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक सेकंड, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये आया सीपीओ 13/3/2019 में क्वेश्चन आया हुआ है ये 13 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में। अब ये क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, फर्स्ट जो नंबर है वो लिखा है जी 3, उसके बाद क्या लिखा है 7, फिर लिखा है 13, फिर लिखा है 27, फिर लिखा है बीच में क्वेश्चन मार्क, फिर 107 और 213।
अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो इन क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में खासकर क्या बात है कि फर्स्ट, ये एक सेकेंड, ये जो फर्स्ट 3 और जो 7 नंबर लिखा हुआ, फर्स्ट नंबर जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा भी माइंड लगाएंगे आप देखेंगे कि 3 मल्टीप्लाई 2 जो होता है वो होता है जी 6, ठीक है। और उसमें अगर मैं एक ऐड कर लूँ, एक नंबर ऐड कर लूँ, तो वो बनेगा कितना, 7, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक रिलेशन निकालने की कोशिश की है। अगला क्या है, 7 और 13, 7 और 13 के बीच में ये रिलेशन आ सकता है कि 7 इंटू 2 कितना होता है जी, 14, आपको पता है। और 14 माइनस 1 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद 13 और 27, 13 और 27 के बीच में भी ये रिलेशन बन रहा है, जो बन रहा है वो देखना आपने। 13 और 27 के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, 13 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है जी, 26, प्लस 1 इज 27। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप डिफरेंस देखो, ठीक है कि आप इनमें डिफरेंस देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको पता था कि आप इसमें डिफरेंस निकालोगे वो कहीं ना कहीं पैटर्न बन जाएगा, बट यहाँ पे डिफरेंस निकाल के भी पैटर्न नहीं बन रहा। अगर आप निकाल के भी देखो तब भी नहीं बनेगा, बट इतना आपको समझ आ रही है कि फर्स्ट और सेकंड में कुछ ना कुछ मल्टीपल हम करेंगे तो ये क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड और थर्ड नंबर में कोई मल्टीपल करेंगे, उसमें से -1 करेंगे, निकल जाएगा नंबर। 13 और 27 में 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर ऐड करेंगे 1, फिर जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 27 मल्टीप्लाई 2 -1 विच इज़ 53। तो इसका आंसर जो आएगा वो 53 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करो, पता लग जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखेंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले कोशिश करो कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस निकालने की, ठीक है। अगर आपको लगे कि भाई इनके बीच में कुछ मल्टीपल वाला रिलेशन नहीं बन रहा, अगर मल्टीपल वाला रिलेशन बन रहा है, मान लो कि फर्स्ट और सेकंड नंबर आपको लग रहा है कि एक दूसरे का डबल है, जैसे मान लो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का डबल है, डबल के आसपास है। अब ये जैसे आप देखेंगे 3 और 7, आपको पता है कि 3 को प्लस क्या नाम है मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस करेंगे 1 तो 7 आ जाएगा। 7 और 13 ये भी एक तरीके से डबल किया है, 7 इंटू 2 14, बट -1 करेंगे 13 आ जाएगा। इस तरीके से आपको पैटर्न पकड़ने हैं, ये प्रैक्टिस के साथ ही होंगे, ऐसे नहीं होंगे ये, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विच नंबर विल रिप्लेस, और ये आया कब है, 13 मार्च 2019, ये भी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए अब इसमें भी आपने पैटर्न निकालने की कोशिश करनी है, और मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि जब नंबर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो समझ लो वो कुछ ना कुछ उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर नंबर बड़े आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एडिशन हो रही है, तो ये पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि यहाँ पे लिखा जी 1 2 6 12 क्वेश्चन मार्क 72 और 216, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो 2 आया था मेरा, 2 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो 6 आ जाएगा, 6 को फिर मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो 12 आ जाएगा। तो एक पैटर्न बन रहा है कि भाई 1 इंटू 2 इज़ 2, आगे जी सेकेंड नंबर, ये जो सेकेंड नंबर है, फिर 2 इंटू 6 इज़ वट 12, आगे जी सॉरी 2 इंटू 3 क्या आएगा, एक सेकेंड, 2 इंटू 3 क्या आएगा 6, पहला क्या था 1 इंटू 2 इज़ 2, ठीक है। 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 3 इज़ 6, फिर 6 इंटू 2 इज़ 12। अब आप देखेंगे कि ये पैटर्न क्या बन रहा है, पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो तो दोबारा 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे ही फर्स्ट को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया, सेकंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर थर्ड नंबर को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, फिर 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आएगा आंसर 36। करके देख लो, पता लग जाएगा आपको। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को पकड़ने की कोशिश करनी है, पैटर्न ढूंढना है। एडिशन वाला पहले आप देख लेना कि क्या इसमें कुछ नंबर ऐड हो रहे हैं, क्या सेम नंबर्स ऐड हो रहे हैं या नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। पहले वो देख लो कि क्या सेम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं ऐड तो मल्टीप्लिकेशन वाला
एक रूल देख लो कि क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट नंबर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सेकंड नंबर बनेगा, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड से तो क्या थर्ड बनेगा। तो मल्टीप्लिकेशन वाला भी आपने देखना है, वो एक लॉजिक भी आपने लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी CPO 13 मार्च 2019 इवनिंग शिफ्ट में आए हुए, आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ साथ साथ में ये कब कब क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए। और अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसमें अभी और लेक्चर्स आएंगे नंबर सीरीज के ऊपर, जब तक मुझे पूरा श्योर नहीं हो जाता कि मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए, ठीक है। अब देखिए विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है जी। CPO 13 मार्च 2019 पे क्वेश्चन आया हुआ है। पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं नंबर? आई थिंक नो। 7, 9, 13, 15 क्वेश्चन मार्क 21, 25 बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं बट एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हम क्या नाम है वो कर सकते हैं, हम क्या इसमें कुछ डिफरेंस निकाल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड नंबर में डिफरेंस आ रहा है जी 2 का, ठीक है। सेकंड और थर्ड नंबर में डिफरेंस आ रहा है जी 4 का, क्योंकि 9, ठीक है। 13 और 15 में डिफरेंस आ रहा है कितना, 2 का। तो एक पैटर्न बन रहा है 2 4 2 4 2, फिर दोबारा क्या आना चाहिए 4, है ना। मतलब 7 9 13 15, 7 और 9 के बीच में डिफरेंस है 2 का, 9 और 13 के बीच में डिफरेंस है 14 का, 13 और 15 के बीच में डिफरेंस है 2 का। तो आगे जो नंबर आएगा, और पहली बात ये नंबर बढ़ रहे हैं, तो आगे जो नंबर आएगा 15 और उस नंबर में डिफरेंस होगा 4 का। मीन्स आपने 15 में ऐड करना है 4 और 15 में ऐड करना है 4 और आंसर कितना आएगा आपका 19। समझ आ रही है क्वेश्चन की? इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को पकड़ना है। एंड में मैं आपको पूरा एक बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप कौन कौन से इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, वो मैं आपको सारा बताऊंगा। अभी पहले आप क्वेश्चन सीखो और इन्हीं के बेसिस के ऊपर आपने बाकी क्वेश्चंस भी देखने हैं। ज़्यादा टफ भी नहीं करने हैं, CGL लेवल के नहीं करने आपने, ठीक है। CHSL लेवल के करने हैं, आपके जो मैट्रिक लेवल के SSC मैट्रिक लेवल के होते हैं वो करने हैं, या CPO हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखने हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नंबर विल कम इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है जी। एक सेकंड में दिख नहीं रहा, विच नंबर विल कम इन द फॉलोइंग सीरीज, क्या नंबर है 3 7 6 32 57। अब इसमें पैटर्न देखते हैं, क्या इसमें नंबर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं। तो क्या इसमें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं? जब भी बड़ी तेज़ी से आगे नंबर बढ़ेंगे, मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, तो वो समझ लेना वहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रही है, या कुछ और भी कुछ ना कुछ वहाँ पे लॉजिक लग सकता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ CPO 14/3/2019 में आया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। अब करना क्या है इसमें, देखो पहली बात तो ये, अगर आप इसमें माइंड लगाएं, वो क्या कि जैसे 3 और 7 आप कह सकते हैं कि हाँ जी डबल है, मतलब 3 × 2 करें 6 आएगा, +1 करेंगे आएगा, फिर 7 × 16, 7 2 14 हो गया, और +2 करेंगे 16 आ जाएगा। लेकिन 16 × 2 13, तो ये एक लॉजिक बन नहीं रहा है, ठीक है ना। जैसे कि 3 × 2 किया था आपने, 7 किया, +1 किया, 7 आ गया, तो 3 और 7 के बीच में मतलब ये आपने लगा लिया कि हाँ जी ये ऐसा बन रहा है। फिर 7 और 16 कैसे बनेगा, 7 × 2 इज़ 14 +2 इज 16। बट उसके बाद कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा, उसके बाद दोबारा 16 × 2 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न नहीं बनेगा, मैंने आपको बोला है आपने क्या करना है कि नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालना है। ये नहीं करना कि हाँ जी फर्स्ट को वो करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, -4 -2 माइनस वाला यहाँ पे चक्कर नहीं लगाना आपने। यहाँ पे आपने सिंपली डिफरेंस देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, बस वो पॉजिटिव में लिखना है, कोशिश करनी है। अब कैसे, जैसे कि फर्स्ट नंबर है 3 और 7, इनके बीच में डिफरेंस है जी 4 का। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच में डिफरेंस आई थिंक है 9 का, और थर्ड और फोर्थ में जो डिफरेंस है वो है 16 का, फोर्थ और फिफ्थ में जो डिफरेंस है वो है 25 का।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पेपर में आ सकते हैं। अब ये जो पैटर्न दिखा मिला आपको, ये कुछ ना कुछ आपको याद कराएगा। अगर आपने स्क्वायर नंबर्स याद किए होंगे, क्यूबिक नंबर्स भी याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर बनेगा, और अगला जो नंबर आएगा उसमें डिफरेंस कितना होगा, 6 का स्क्वायर का, मीन्स 36 का। तो ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक सीरीज बन रही है, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो आपने, आप मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट 30 तक आपने स्क्वायर नंबर्स करने हैं, और जो आपके क्यूब नंबर्स हैं, क्यूबिक नंबर्स हैं, वो आपने पहले 20 करने हैं, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आ सकते हैं। अब इस टाइप के बड़े सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे कुछ पैटर्न ऐसा भी बन सकता था, -1 -1 -1 -1, या ये नहीं बनता तो ये +1 +1 +1 +1 करके भी बन सकता था, बट वो थोड़े टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। समझ आ गया। अभी चलो ये बाद में देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन को समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और JKSS भी ऐसे ही सवाल पूछेगा आपको कि हाँ जी इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 4 का जैसे मैंने बताया था, फिर कितना आया था 9 का, फिर कितना आया था 16 का, फिर कितना आया 25 का, जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा डेट ऑटोमेटिकली विल बी 36, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, ये अगला आएगा 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 6 का स्क्वायर होता है जी 36, और अगला जो नंबर आएगा 57 के बाद जो नंबर आएगा उसमें और 57 के बीच में जो डिफरेंस होगा डेट इज 36 होगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा 57 के बाद, उसमें आपने 57 में मतलब 36 ऐड करने हैं। तो 57 प्लस 36 अगर आप ऐड करेंगे तो ये आई थिंक बनेगा, एक सेकेंड 36 ये क्या बात है, 4 का स्क्वायर 25, ठीक है, 25 का हो गया, उसके बाद आएगा 36। हाँ ठीक है, मेरा ये स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही अच्छे से, तभी ये एंड वाला ऑप्शन है 93, क्योंकि 57 प्लस 36 इज 93। तो ये 5 क्वेश्चंस आपने देखो उनको अच्छे से, थोड़ा देखो। ये मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जब इन पैटर्न को आप पकड़ना स्टार्ट हो जाओगे, फिर ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़ा ही वहाँ पे कोई बड़ा ही टफ पेपर आएगा में या बड़े टफ क्वेश्चंस आएंगे, वैसा नहीं होगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस आप देख लेना अच्छे से। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।